जय श्री हरि। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने आध्यात्मिक चैनल कथा शक्ति में। आज हम लेकर आए हैं मोहिनी एकादशी का पावन कथा, जो न केवल व्रत का महत्व बताती है बल्कि मोक्ष और पुण्य प्राप्ति का अद्भुत मार्ग भी दिखाती है। इस व्रत को करने से मनुष्य को समस्त पापों से मुक्ति और श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। तो आइए सुनते हैं मोहिनी एकादशी की संपूर्ण कथा और इसके व्रत नियमों का गूढ़ रहस्य। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है, सो मुझसे कहिए। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने बताया, हे धर्मनंदन, पहले श्री रामचंद्र जी के पूछने पर जिस कथा को वशिष्ठ जी ने कहा उस कथा को मैं कहता हूँ। श्री रामचंद्र जी बोले, सब पापों और दुखों को दूर करने वाले व्रतों में श्रेष्ठ व्रत को मैं सुनना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, तुमने अच्छा प्रश्न किया है। तुम्हारी बुद्धि श्रद्धा युक्त है। तुम्हारे नाम लेने से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है, तो भी संसार के हित के लिए पवित्र करने वाले व्रतों में उत्तम व पवित्र व्रत को मैं तुमसे कहूँगा। हे राम, वैशाख शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी है। वह सब पापों को हरने वाली है। मैं सत्य कहता हूँ कि इसके करने से प्राणी मोह जाल व पातकों के समूह से छूट जाता है। हे राम, यह पापों को दूर करने वाली, दुखों का नाश करने वाली है। हे राम, इस पुण्य को देने वाली शुभ कथा को एकाग्रचित्त होकर सुनो, जिसके श्रवण मात्र से ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं। दूतियान नाम का राजा राज्य करता था। वह धैर्यवान सत्यवादी राजा चंद्रवंश में पैदा हुआ था। वह प्याऊ, यज्ञशाला, तालाब, बगीचे आदि बनवाता था। उसके 5 पुत्र थे, समान, द्युतिमान, मेधावी, सुकृत और दृष्ट बुद्धि। 5वां पुत्र दृष्ट बुद्धि बड़ा पापी था। जुआ आदि का उसको व्यसन था। देवता, अतिथि, वृद्ध, पितर और ब्राह्मणों आदि का पूजन नहीं करता था। वह अन्यायी और दुष्ट था। पिता के धन को नष्ट करता था। अभक्ष्य वस्तुओं को खाता था। उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया और बांधवों ने भी उसका त्याग कर दिया। उसने अपने शरीर के आभूषण भी बेच दिए। वस्त्रहीन और भूख से वह चिंता करने लगा कि मैं क्या करूं और कहां जाऊं और किस उपाय से प्राण बचे। फिर उसी नगरी में वह चोरी करने लगा। वह कई बार पकड़ा गया और छोड़ दिया गया। अंत में वह दुराचारी दृष्ट बुद्धि मजबूत बेड़ियों से बांधा गया। वह राजा के डर से गहन वहन में चला गया। वहां भूख प्यास से पीड़ित होकर इधर उधर घूमने लगा। फिर सिंह की तरह मृग, शुकर और चीते को मारने लगा। वह निर्दयी दृष्ट बुद्धि पूर्व जन्म के पापों से पाप रूपी कीचड़ में फंस गया। दुख शोक से युक्त होकर वह दिन रात चिंता करता था। कुछ पुण्य के उदय होने से वह कौंडिल्य ऋषि के आश्रम में गया। वैशाख महीने में गंगा स्नान किए हुए तपस्वी कौंडिल्य मुनि के पास शोक से पीड़ित दृष्ट बुद्धि गया। कौंडिल्य ऋषि के सामने हाथ जोड़कर बोला, हे ब्राह्मण, ऐसा प्रायश्चित बताओ जिसके बिना यत्न किए जन्म भर के पापों का नाश हो जाए। कौंडिल्य ऋषि बोले, जिसको करने से तेरे सभी पाप नष्ट हो जाए, उस उपाय को तू सावधान होकर एकाग्रचित्त होकर सुन। वैशाख शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम की एकादशी है। तू मेरे कहने से इस एकादशी का व्रत कर। यह मनुष्य के सुमेरु के समान पापों को नष्ट कर देती है। इस मोहिनी एकादशी का उपवास करने से अनेक जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। मुनि के इन वचनों को सुनकर दृष्ट बुद्धि अपने मन में बड़ा प्रसन्न हुआ। कौंडिल्य के उपदेश से उसने विधि पूर्वक व्रत किया। इस व्रत के करने से उसके पाप दूर हो गए। फिर दिव्य शरीर धारण करके गरुड़ के ऊपर बैठकर विष्णु लोक को चला गया। हे रामचंद्र, अंधकार रूपी मोह को नष्ट करने वाला यह व्रत है। इसके बढ़कर चर अचर तीनों लोकों में दूसरा व्रत नहीं है। हे राजन, यज्ञ, तीर्थ, दान आदि इसके 16वें भाग के भी बराबर नहीं है। इसी प्रकार यह कथा समाप्त होती है। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने भगत मित्रों के साथ शेयर करें और कथा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी के चिन्ह को दबाना न भूलें ताकि अगली पावन कथाएं आप तक तुरंत पहुंचे। श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय श्री हरि, जय मोहिनी।